शिवधारामृतवाणी तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तू हर जगह तो माता पिता सखा बंधु है। मैं ही भूलूं तुम न भुलाओ, तेरी मैं मन डाली है। संत दास मैं वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे का, जाके शरण मन लीनी है, चिंता उसे हमारी है। संत दास मैं वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे का, जाके शरण मन लीनी है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बाहर संदेशा है। गुरु उतारो गुरु मनाओ, गुरु शरण पल पल ध्यान। गुरु ही वैद गुरु ही औकद, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ही ईश सुनो संतदास, गुरु बिना ना जाए आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। गुरु ही ईश सुनो संतदास, गुरु बिना ना जाए आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। जय शिवधारायण पुस्तक प्रार्थना। हे प्रभो पतित पावन दीन बंधु दयावान, नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपसिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान करो दास प्रेमया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी। पंचीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। भारत भारत दान तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। तुम्हारी भक्ति शक्ति दो, यह है मेरी विनती। भगत अपने प्रभु करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दास। सतकाश की प्रार्थना स्वीकार करो। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक। आप हो जाए पूर्ण, जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दास। सतदास की प्रार्थना स्वीकार करो।
माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक। आस हो जाए पूर्ण, आस हो जाए पूर्ण, आस हो जाए पूर्ण, आस हो जाए पूर्ण। ओम जय शिवधाराय नमः। 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 बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जपो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते बाबा शिव भजन की
धारा जय शिव धारा प्यारा प्यारा जय शिव धारा जय शिव धारा प्यारा प्यारा जय शिव नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय जय शिवधारा करम खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा किया पर है कुछ भी ना दवा खाने से क्या होगा करम खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा करम खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा किया पर है कुछ भी ना दवा खाने से क्या होगा किया पर है कुछ भी ना दवा खाने से क्या होगा समय पर एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को समय पर एक ही ठोकर बदल देती है जीवन को बदल देती है जीवन को जो ठोकर से बिना समझे जो ठोकर से बिना समझे तो समझाने से क्या होगा जो ठोकर से बिना जो ठोकर से बिना समझे तो समझाने से क्या होगा जो ठोकर से भी ना समझे जो ठोकर से भी ना समझे तो समझाने से क्या होगा ठोकर से भी ना समझे तो समझाने से क्या होगा करम खोटे तो ईश्वर की भजन गाने से क्या होगा करम खोटे तो ईश्वर की भजन गाने से क्या होगा बहुत बढ़िया एक सबको सीख मिल रही है। हम सबको आज एक बढ़िया सी शिक्षा मिल रही है कि भैया
आप अच्छे काम करो, लेकिन खुद को बुराई से भी बचा, क्योंकि जितना जरूरी है अच्छा काम करना, उतना जरूरी है खुद को बुराई से बचाना। जैसे अक्सर हम लोग देखते हैं मधुमेह के रोगी जिनको डायबिटीज की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, दवा तो लेते हैं लेकिन वो परहेज नहीं करते, मीठा खाना नहीं छोड़ते। तो देखा जाता है कि एक समय के बाद उनके शरीर में तकलीफें बढ़ती हैं, यहाँ तक कि उनकी आंखें चली जाती है, रोशनी प्रकाश चला जाता है, किसी की टांग काटी जाती है, किसी को किडनी की तकलीफ होती है। कुल मिला के जितना जरूरी है दवा खाना, उतनी जरूरी है परहेज करना भी। अगर परहेज करी दवा नहीं खाई, प्रारंभ काल में भी ठीक हुआ जा सकता है। जैसे मधुमेह की बीमारी में, शुगर की बीमारी में केवल कोई पैदल ज्यादा चले भी उनकी शुगर मधुमेह कंट्रोल में आती है। हमारी रसोई घर में इतनी बहुत सी चीजें हैं जो खाने से शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है, जिसमें एक है कच्चा टमाटर खाना, कच्चा प्याज खाना, फिर अदरक का उपयोग करना। इससे भी शुगर में कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन आवश्यक है साथ साथ में परहेज हो। अक्सर हम लोग बहुत लोगों को ऐसों को भी देखते हैं, वैसे उदाहरण तो कम मिलते हैं, जो साधना करते हैं लेकिन बहुत लोग नॉनवेज खाते हैं। कहीं कहीं दिखाई देता है शराब पीते हैं, कहीं कहीं दिखाई देता है जुआ खेलते हैं, कहीं कहीं दिखाई देता है चोरी करते हैं, झूठ बोलने की आदत, ज्यादा बोलने की आदत। कई साल हो चुके हैं साधना पूजन करने में, लेकिन फिर भी उतना लाभ नहीं है, ऐसा बहुत लोग शिकायत करते हैं। तो जितना जरूरी है भगवत भजन करना, उतना ही जरूरी है पाप से खुद को बचाना। समझदारी इसी में है। बहुत लोग अपने हालात को, अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं। हालात का अच्छा होना चलो थोड़े हद तक कहीं तभी अच्छा है, लेकिन हालात अच्छे वाले जितने भी हैं वो बहुत उन्नति, बहुत तरक्की कर पाएंगे, ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा होता था तो बड़े बड़े परिवारों के बच्चे, बड़े आदमी ज्यादा बनते थे, लेकिन परसेंटेज वाइज देखें ऐसा है नहीं।
किसी राजनेता के बच्चे सभी राजनेता बने, पॉलिटिक्स में आए, ये जरूरी नहीं है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, ऐसा पूरा का पूरा जरूरी नहीं है। साइंटिस्ट का बेटा साइंटिस्ट बने, ऐसा दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि किसी संत के बच्चे सभी संत ही बने, ऐसा कम दिखाई देता है। धंधे में उतना ही जरूरी है, मतलब ध्यान का होना भी उतना ही जरूरी है जितनी मेहनत जरूरी है। फिर जो काम करे उसमें लगन भी हो, चाहे घर परिवार हो, दुनियादारी हो, चाहे आध्यात्मिकता हो। और आध्यात्मिकता में तो हम लोग देखेंगे जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं इतिहास में आज, जिनका मर्यादा से नाम लिया जा रहा है, उन्होंने ये भी किया, वो भी किया, वो भी किया, ऐसा दिखाई नहीं देता। लेकिन आज इतिहास में, हिस्ट्री में उनका नाम शान मान से लिया जाता है। आज भगवान नारायण के 24 अवतारों में से एक अवतार जो अंश अवतार माना जाता है, उसका नाम है नारद मुनि। उस महर्षि नारद मुनि की जयंती है। जब 17 पुराण वेद व्यास जी महाराज ने लिखे थे, एक दिन उदास बैठे हैं कि मैंने एक वेद में से सब्जेक्ट वाइज 4 वेद करे, महाभारत ग्रंथ 5वां वेद जिसको कहा जाता है वो लिखा, वेदांत जो वेदों का सार है वो लिखा, 17 पुराण लिखे हैं। लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं है, उदास बैठे हैं वेद व्यास जी महाराज। जहां भी कोई संत, कोई सत्संग करता, कोई कथाकार जिस स्टेज पर बैठता है उसको कहा जाता है व्यास पीठ। मतलब ये श्रेय दिया जाता है वेद व्यास जी महाराज को। हम लोग यूपी में लखनऊ से 90 किलोमीटर आगे नैमिषारण्य क्षेत्र में चलेंगे तो वहां वेद व्यास जी महाराज की पीठ है, जहां बैठ के उन्होंने पुराण लिखे हैं और महाभारत ग्रंथ लिखाया था गणेश भगवान से बद्री नारायण में। तो वेद व्यास जी महाराज उदास बैठे हैं, नारद मुनि जी आए हैं। थोड़ा आज संक्षिप्त में अपने बिंदु को भी लेंगे और नारद मुनि जी की महिमा भी गाएंगे। आदत ही होनी चाहिए। संसार में भी हमारे घर में किसी का बर्थडे है, जन्म तिथि है, विवाह वर्षगांठ है, शादी की सालगिरह है, भले कोई बच्चा हो घर का या बड़ा हो, उसको मान दें, उसको बधाई शुभकामनाएं दें, गिफ्ट दें, हो सके तो नहीं, ज्यादा नहीं तो एक फूल ही भले दें। अच्छा लगता है हर किसी को, मान सम्मान प्यार अपनापन, क्योंकि इंसान प्रेम से ही एक अच्छा जीवन जीता है, क्योंकि हम सबका उद्गम ही प्रेम से है। माँ के पेट में बच्चा जब आता है, जब प्राण चौथे महीने में आने लगते हैं तो माँ बार बार अपने पेट को, गर्भ को चुनरी से ढकती है
कि कहीं नजर न लग जाए और अंदर ही अंदर अपने बच्चे से प्रेम कर दे है। तो हम सबकी प्रेम की आदत तो जब हमारे शरीर में प्राण आए थे तब से है, और जब तक जीवित हैं, हम लोग जिंदा हैं, हम सबको प्रेम और सम्मान चाहिए। और अगर हमें चाहिए तो दूसरों को देना पड़ेगा। और आयु गुजरने के साथ मान कम मिले ऐसा हो सकता है, लेकिन ये खुद को वातावरण माहौल बनाना पड़ता है। दूसरों को आप करके बात करेंगे तो हमें भी वो सामने वाला आप करके बात करेगा। आजकल इस सोच में ज्यादा न रहें कि मेरा पोता है या पोती है वो मेरी सेवा करे, बेटा है या बहू है, नहीं, हमें भी उतनी ही सेवा करनी है। जो ऐसा सोचते हैं और हम बड़े हैं, हमें ज्यादा करनी है, तो उनको ज्यादा मिलेगा, ये याद रखें। फिर भाई हो, बहन हो, पड़ोसी हो, मित्र मंडल में हो, कोई इस इंतजार में न बैठे कि ज्यादा मुझे मिले, नहीं, ज्यादा मुझे देना है। मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि भले कोई राजनेता है ना, नाम ज्यादा उसका है जो समाज को, पब्लिक को ज्यादा देता है सम्मान, उसी राजनेता को, पॉलिटिशियन को ईमान मिलता है। बहुत लोग दूसरों को नौकर समझते हैं, गुलाम समझते हैं, अपने दुकान के कर्मचारियों को, नौकरों को, अपने मित्रों में जो गरीब हैं उनको। तो देखा जाता है आगे चल के वो भी खोखलेपन वाला जीवन जीते हैं। उनको लगता है मैं अकेला हूँ, कोई मुझे प्यार नहीं देता, मान नहीं देता। ये किसके साथ होगा? जो देना नहीं जानते। और बड़ी आयु होते होते इंसान इन्हीं बातों में उलझा रहता है, दुखी रहता है कि मुझे कोई पानी नहीं पिलाता, कोई पूछता नहीं है। इसका दोष दूसरों से ज्यादा हमारे ऊपर आएगा। क्यों नहीं? हमने बीज कैसे बोए? बचपन में अपने बच्चों को, बेटे और बेटी को, पोते और पोती को हमने क्या सिखाया, कैसी आदतें उनको सिखाई, और उनके सामने हमने क्या क्या किया। अक्सर मैं कहता हूँ अपने घर के बड़ों को प्रणाम करो, लेकिन अपने छोटों के सामने कि उनको थोड़ा समझे कि ये भी एक रीति है, ये भी एक मर्यादा है। केवल शिकायतें करने से काम नहीं होगा, काम करना होगा, लेकिन काम भी करें तो तरीका भी अच्छा हो, अनुकूल हो, वातावरण, देश, काल, व्यक्ति के अनुकूल हो। किसी का स्वभाव देख के हमें कर्म करना होगा। फिर समय का भी ध्यान रखना होगा। जब कोई गुस्से में हो, उसको ज्यादा समझाएंगे तो बात बिगड़ेगी ही। तो समय का मतलब काल का, फिर स्थान का। घर में जाके एकांत में किसी को समझाएंगे अच्छे तरीके से, और अगर हमें सिखाना आएगा तो सामने वाला सीखेगा ही। बाबा शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, दुनिया झुकती है, कोई झुकाने वाला हो। हम जब छोटे थे ये बात जल्दी समझ में आती नहीं थी, अभी धीरे धीरे समझ में आती जा रही है। दुनिया ऐसे नहीं झुकती किसी को, लेकिन खुद में वो गुण होने चाहिए। तो देश मतलब वो स्थान कैसा है, काल, समय, परिस्थितियां। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने भी झटका का एक थोड़े समय के लिए नियम चलाया था। युद्ध का समय चल रहा था, खाने को नहीं था, ऊपर से शत्रु सामने हैं, तो बकरे को झटका देके कहा था थोड़े समय के लिए नॉनवेज खाओ।
लेकिन आज दुख होता है, बहुत लोग बड़े बड़े अवसरों पर, चाहे वैसाखी हो या कार्तिक पूर्णमासी हो, बहुत लोग बाबा नानक के दरबार में तो जाते हैं, बाहर कहते हैं झटके वाला हम नॉनवेज खा रहे हैं। ये गलत है, इसका अर्थ ये नहीं है। वो आपातकाल था, अभी आपातकाल नहीं है। तो देश, काल, परिस्थितियां, व्यक्ति बेटे के साथ जो बात करेंगे वो बाप के साथ बात नहीं होगी, जो बाप के साथ होगी वो बेटे के साथ नहीं होगी, जो पत्नी के साथ बात होगी वो बहन के साथ नहीं होगी, जो बहन के साथ होगी माँ के साथ नहीं होगी, जो माँ के साथ होगी फिर पत्नी के साथ नहीं होगी। हर किसी के साथ व्यवहार अलग रहता है। छोटे भाई के साथ अलग व्यवहार होगा, बड़े भाई के साथ अलग व्यवहार होगा, छोटी बहन के साथ अलग हमारा आचरण होना चाहिए, बड़ी बहन के साथ थोड़ा अलग तरीके से हम लोग चलते हैं। दुकानदार है, अच्छा ग्राहक है, उसको बिठाएगा, चाय पिलाएगा। अच्छा ग्राहक नहीं है, हाँ भैया कल आना, माल आने का बाद में आना, लेकिन उस वहां भी तरीका अच्छा ही होना चाहिए। तो किसी को सिखाना भी हो तो इतनी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो नारद मुनि आए हैं, वेदव्यास जी महाराज को कह रहे हैं तुम उदास क्यों बैठे हो। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं मैंने 17 पुराण लिखे हैं, महाभारत ग्रंथ लिखा है, वेदांत लिखा, इतने शास्त्र लिखे, फिर भी मन में पता नहीं क्यों उदासी है, खुशी नहीं है। वहां वेदव्यास जी महाराज को नारद मुनि जी ने शिक्षा भी दी और अपनी जीवन गाथा भी बताई। शिक्षा ये दी, आपने ग्रंथ लिखे हैं लेकिन उसमें ज्ञान भरा है। जो भी दिमाग वाली बात रहेगी तो उसमें तर्क होगा, तर्क होगा तो वितर्क भी होगा। जहां दलील की बात होगी, ऐसा करना चाहिए, तो दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा भी आएगा ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई अगर कहेगा भगवान है तो दूसरा कहेगा दिखाओ। ये संसार का नियम है। और हम जो भी सत्संगी बैठे हैं ना, आज का युग है दलील का युग, लॉजिक का युग। इसलिए अपने बच्चों को भी आध्यात्मिकता में जोड़ें तो थोड़ी समझ खुद के पास होनी चाहिए। हम अगरबत्ती जलाते तो क्यों जलाते हैं? अगरबत्ती एक छोटे प्रकार का यज्ञ है, हवन है। दीप क्यों जलाते हैं? संध्या को, दोपहर को क्यों नहीं जगाएं? भैया संध्या के समय कहीं तो भी नेगेटिव एनर्जी वाली शक्तियां जो रहती हैं वो प्रभाव ज्यादा कर सकती हैं, उनको रोकने के लिए। बाकी तो कई लाभ हैं। सरसों का तेल का दीप जलाएंगे, दुख दूर होंगे। देसी घी का, गैया के देसी घी का दीप जलाएंगे, सुख बढ़ेंगे। और तिल के तेल का दीप जलाएंगे तो भक्ति बढ़ेगी। और अखंड दीप जगाएंगे, आयु बढ़ेगी। तो लॉजिक खुद के पास होना चाहिए। साथ साथ में खुद को और अपने बच्चों को सिखाएं। सब जगह दिमाग नहीं लगाया जाता। अपने घर में दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा, वहां दिल से काम करना है। घर के बड़ों ने हमारे लिए बहुत कुछ करा है, भी हमें उनकी सेवा करनी है, उसका बदला नहीं चाहिए। आज का बेटा और बहू कहते हैं हमारे माँ बाप या सास ससुर क्या देंगे जब घर में विरासत होगी, तो ये ठीक नहीं है। जिन्होंने हमें जन्म दिया, या हर बहू रानी को सोचना है कि जिसने मेरे पति को जन्म दिया उनसे कोई लेन देन की बात होती है क्या? कहीं कहीं देखा जाता है पैसे को प्रधानता, प्रायोरिटी दी जाती है, बस चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। ऐसा ठीक नहीं है। सब जगह दिमाग नहीं लगाया जाता है। भगवान के मंदिर में आए हैं, वहां दिमाग नहीं, वहां दिल से आए। वहां इधर उधर की व्यवस्था में दिमाग नहीं लगाना है। वहां हम लोग गए, गर्मी थी, चेयर नहीं थी, किसी ने पूछा नहीं, किसी ने प्रसाद नहीं दिया, यहाँ इसलिए हम लोग नहीं आए।
मैं भगवान की आराधना करूं, भक्ति करूं, प्रार्थना करूं, दंडवत प्रणाम करूं, आशीर्वाद पाऊं, और मैं क्या कर सकता हूं सेवा में अपना भाग्य बना के मैं यहाँ से जाऊं। दिमाग लगा के ज्यादा नहीं जाना है। मुझे यहाँ मान नहीं मिला, किसी ने पूछा नहीं, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये जगह ये स्थान दिमाग लगाने के नहीं है। तो खुद का भी दिमाग ऐसा बनाए, सोच ऐसी बनाए, और बच्चों को भी यही सिखाएं। तो नारद मुनि कहते हैं कि अभी आप कोई भगवत चरित्र लिखो, ठाकुर जी की लीलाओं के संदर्भ में लिखो। मतलब इशारा दिया कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन गाथा लिखो। वेद व्यास जी महाराज ने फिर 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा। जब 18,000 श्लोक वाला भागवत महापुराण लिख के पूरा किया, हृदय में प्रसन्नता का उद्गम हुआ, एक खुशी प्रसन्नता से महसूस होने लगी। ये कथा यहाँ समापन होती है। वेद व्यास जी महाराज को नारद मुनि कहते हैं, मैं पिछले जन्म में, पिछले कल्प में था, मतलब प्रलय काल से पहले दासी पुत्र था। मेरी माँ रोज सत्संग में जाती थी। मेरा जन्म हुआ, मेरे पिताजी का देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। मैं माँ के गर्भ में था, चतुर्मास चल रहा था, संत आए थे। थोड़ा यहाँ संकेत देता चलो, पिछले जमाने में ऐसा सब वातावरण रहता था। कोई भी संत जहाँ चतुर्मास प्रारंभ हुआ, चौमासो प्रारंभ हुआ, वहीं रुक जाते थे 4 महीने के लिए। यहाँ तक के हम लोग उल्लेखित शास्त्रों में पढ़ते हैं कि भगवान श्री राम जब माँ सीता को ढूंढ रहे थे, रावण उठा के लेके गया है, लेकिन पता नहीं चल रहा है पहले तो कौन लेके गया है और कहाँ लेके गया है। तो भगवान श्री राम ढूंढने के लिए लक्ष्मण को लेके निकले हैं। जब हनुमान जी के माध्यम से सुग्रीव से मुलाकात हुई, वहां चतुर्मास प्रारंभ हुआ, तो भगवान श्री राम 4 महीने वहां ठहरे थे। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदू धर्म की सोच है ये 4 महीने केवल हरि की, भगवान विष्णु, भगवान नारायण की पूजा भक्ति के लिए 4 महीने होते हैं। असां सिंधी चाली पंहिंजो लाल साईं जो चालीहो रखंदा आहियूं न, उनमें हिकिड़ी ॻाल्हि ईंदी आहे, दरिया पार न कयो। उसके पीछे भी यही एक कारण है। मतलब चतुर्मास चल रहा है, चलो पहले सुरक्षा भी नहीं होती थी, इतने पुल नहीं रहते थे, कोई पानी में बह न जाए, एक कारण ये भी होगा। दूसरा, हम वरुण देव के उपासक हैं, उसको पार करके लांघ के नहीं जाना है, ये नियम था। चतुर्मास में जो जहां रुक गया वहीं रुक गया, 4 महीने के बाद आगे यात्रा करेंगे। आज भी जैन धर्म में, आज भी जैन धर्म में ये नियम है, जो महापुरुष जहां चतुर्मास प्रारंभ करा वहीं 4 महीने रहेगा। इस साल 2021 में चतुर्मास 20 जुलाई को शुरू होगा। तो कोई न कोई नियम हम में से हर किसी को पालन करना चाहिए। जैसे ज्यादा नहीं हो तो 4 महीने दीप जलाना, इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं दीप दान करना। भगवान विष्णु को राजी करने के जो भी सरल साधन है उसमें एक दीप दान, मतलब दीप जलाना। फिर तुलसी की माला ठाकुर जी को चढ़ाना, छोटी छोटी बातें हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाना, एक तुलसी का पत्र चढ़ाना, इसमें बहुत बड़ा लाभ है। बहुत लोग तो चतुर्मास में 4 महीने का उपवास भी रखते हैं। सौभाग्य से पिछले साल ये 4 महीने का, फिर 5वां महीना बीच में आ गया था अधिक मास, मुझे भी 5 महीने का सुअवसर उपवास का मिला था। अभी नारद मुनि कहते हैं मेरी माँ के में गर्भ में पेट में था, मेरी माँ संत आए थे, सत्संग के लिए जाती थी, सेवा करती थी, मेरा जन्म हुआ, मुझे भी लेके जाती थी। संत कुछ समय रहे थे, कुछ समय के बाद संत जाने लगे।
तो मेरी माँ को मैंने कहा मैं भी संतों के साथ जाऊं, और संतों को निवेदन करा मुझे आप लेके चलो। तो संतों ने कहा तेरा पिता गुजर गया है, अभी नहीं है, तेरी माँ की सेवा तो कर, जब तक वो जीवित है उसके बाद भले संतों की सेवा करना। और संत वहीं मुझे एक मंत्र, गुरु मंत्र दे के गए। वो मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसका मैंने जप करा। मेरी माँ की जब मृत्यु हुई, संत शरण में गया, उसके फल रूप में इस जन्म में, इस कल्प में मैं भगवान ब्रह्मा का बेटा बन के नारद मुनि के रूप में अवतरित हुआ हूँ। ये कथा मैंने अभी ज्यादा करनी थी लेकिन इस समय हो चुका है। ये मैंने कथा क्यों ली? क्योंकि विषय चल रहा था। जरूरी नहीं है किसी का घर का वातावरण बहुत अच्छा हो, पैसे वाला घर हो तो वो ज्यादा उन्नति तरक्की करेगा, ऐसा नहीं है। भले वातावरण किसी को अच्छा नहीं भी मिले, लेकिन जो मेहनत करते हैं, चाहे संसार हो या आध्यात्मिकता हो, लेकिन आज की जरूरी पॉइंट, जरूरी बिंदु ये भी है, उतना ही खुद को बुराई से बचाएगा, वो अपने क्षेत्र में उन्नति तरक्की जरूर करेगा, फिर संसार हो या आध्यात्मिकता हो। आओ थोड़ा गुनगुनाएं। करम खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा। दवा खाने से क्या होगा। सभी गाओ, अपने मन को सुनाओ। से क्या होगा। समय बीता हुआ हरगिज़ कभी ना हाथ आएगा। समय बीता हुआ हरगिज़ कभी ना हाथ आएगा, कभी ना हाथ आएगा। लिया चुभ खेत चिड़ियों ने, लिया चुभ खेत चिड़ियों ने, तो पछताने से क्या होगा। लिया चुभ खेत चिड़ियों ने, तो पछताने से क्या होगा। किया परहेज कुछ भी ना, दवा खाने से क्या होगा। करम खोटे तो ईश्वर के करम खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा। करम खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा। बोली नारद महाराज की। बाबा शिव भजन सा प्यार मुख्य जो छाक पे। शिव भजन सा मुख्य जो छाक पे, चल जुड़ी रहे मेरी तार मुख्य जो कुछ न कपे। उम्मीद आए मुख्य रंगीता, माया कर खब जाए चरीदा।
उपकार के दुखा कबे बाबा शिव भजन प्यार के दुखा कबे शिव भजन प्यार के दुखा हरे राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे हरे हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरे आत्मा प्यारा प्यारा शिवधारा से प्यारा बाबा शिव भजन की धारा प्यारा प्यारा बोले सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की सच्चे भाव से आरती शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता माता पिता और भाई बंधु ये सब कुछ मेरा मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा प्रणाम करके शीश को झुकाता हूँ शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता सास सास मैं सुमिरन करके हर पल याद करूं सास सास मैं सुमिरन करके हर पल याद करूं मंदिर में मूर्त बिठा के ध्यान करता श्रद्धा भाव के फूल चढ़ाता श्रद्धा भाव के फूल चढ़ाता शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता सेवा दिन बाबा अपने दर की कराते रहना बाबा अपने दर की कराते रहना सत्संग सुमति दान देके मुझको संभाला करना सत्संग सुमति दान देके मुझको संभाला करना प्रार्थना में शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता दृष्टि मिट जाए और अंदर में ज्योत जगे मिट जाए और अंदर में ज्योत जगे जीवन लक्ष्य बस पूरा हो संतदास मांगे
मिल जाए मैं चाहता हूँ, शिवधारा बन गुरुवर को मनाता हूँ, गुरुवर को मनाता हूँ, तेरी आरती में रोज गाता हूँ, मैं रोज गाता हूँ, सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की, आज के आनंद के, कल के मंगल की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सबका मालिक बाबा, बोले गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की, जय शिवधारा। राम 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 शिवधारा विश्व जी स्वास्थ्य एवं विश्व जी शांति अलाय मिलकर सभी जब कहें ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। जपो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। जय शिवधाराय नमः। जपो जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। भजन जी महाराज की, बोलिए शिवधारा वाले साहिब की, जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।